marriage with one man and women. सिर्फ एक ही, उर्दू में मैं ज़्यादा आसान तरीके से जो कि सबको समझ आ जाए, एक ही बार शादी करनी है. ओपनली आई वॉन्ट टू टेल यू, एंड वी हैव टू बी फेथफुल. हाउ वी कैन से, बिकॉज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ कमांडेड अस. वी विल सी इन मैथ्यू में खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया है. आप में से कोई भी इस रेफरेंस को पढ़ दें. मैथ्यू 19 वर्स 3. जस्ट वन रेफरेंस. आई थिंक पास्टर सुहेल, आप जरा इसको रेफरेंस को जस्ट खुदा ने जो कमांड दिया है, बस वो ही. और फरीसी उस आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा, इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे. बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है. इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे. दैट्स ऑल. थैंक यू. जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे. और वो दो नहीं बल्कि एक है. एक अगर बदन है, एक है, तो क्या उसको जुदा किया जा सकता है? आप सोचिए, कोई जुदा कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज जिस्म की एग्जाम्पल दी है, तो एक जिस्म को कोई दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है? Not at all. It is impossible. That is the first discipline of Christian marriage. मैंने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद मैं इस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें. और आप सब जानते हैं मेरा ईमान है, आप सबका भी यकीन है कि जब हम मज़हब पर आते हैं वो हमारी मर्ज़ी नहीं, खुदा की मर्ज़ी होती है. एंड वाई आई विल डिस्कस सो मेनी थिंग्स पॉइंट बाय पॉइंट, बिकॉज यू नो वेयर वी आर लिविंग, we have to keep in mind how we have to be careful. And you know why I tell this verse? एक ही बार शादी करनी है. अगर कोई कंडीशन है तो वो हम जानते हैं. आगे लिखा हुआ है कि जो कोई 8-9 है अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़े या दूसरी से ब्याह करे, वो ज़ना करता है. That is the condition. एक कंडीशन दी गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. और फिर इसी तरह खुदा ने कि ताकि हमारी जो नस्ल है वो खुदा तर्स पैदा हो. That's why we should not do second marriage, or why we should not leave our husband, or why we should not leave our wife, because our generation, our fruit should be